तो भैया देखा, जब से महाकुंभ में महाघटना हुई है तब से वहाँ के मुस्लिम लगातार श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे हैं। और उनके लिए रहने खाने के लिए दिन रात व्यवस्था कर रहे हैं। जब रास्ता खुले तब जाइए, जब तक चाहिए रह सकते, घर में टॉयलेट खुला है, टॉयलेट जाना ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। तब तो लल्लन भैया ये सब देखकर उन नफरती ढक्कनों को पाव भर मिर्ची लग गई होगी। सही पकड़े हैं। जिन्होंने महाकुंभ से किया था मुसलमानों का बहिष्कार और लोगों को कह रहे थे देशद्रोही गद्दार। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। चला पीछे मुद्दे देख। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इनका मक्का मदीना है, वहाँ पर तो सनातनी हिंदुओं की दुकानें नहीं है, वहाँ तो आप लोगों को जाने नहीं मिलता ना, तो फिर मेरे अंगने में तुम्हारा का क्या? वास्तव में ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो त्योहार से लेकर व्यापार तक हर जगह हिंदू मुस्लिम करके नफरत फैलाने में लगे रहते हैं। और भैया सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस पूरे महाकुंभ में वो जाहिल भक्त कहीं भी श्रद्धालुओं की सेवा करते नजर नहीं आए, जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सड़कों पे मुजरा कर रहे थे और मुसलमानों को पाकिस्तान भेज रहे थे। ये तो धोती खोल रहा है। लल्लन भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि जो ससुरे कल तक 1000 रुपए लीटर पेट्रोल और 1000 रुपए किलो आटा खरीदने को थे तैयार, वो बेल बुद्धि कहीं भी बनकर नहीं घूम रहे कुंभ में सेवादार।